नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से अरविंद केजरीवाल यानी फर्जीवाल और पूरे देश में नटवर लाल के नाम से जाने वाला ये केजरीवाल किस किस तरह के घोटाले करता है, इसका एक घोटाला पैनिक बटन के नाम से 4 से 5 दिन पहले उजागर हुआ है। जो हमें सूत्रों ने जानकारी दी है और जितनी हमने तहकीकात की है, उसके हिसाब से ये घोटाला 500 करोड़ रुपए का हो चुका है और अभी ये घोटाला नियमित रूप से जारी है। अभी ना तो एलजी ने इस बटन के बारे में बंद करने के कोई आदेश दिए हैं, ना ही दिल्ली सरकार ने दिए हैं। और ये हर साल किस तरह से घोटाला किया जा रहा है, उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पैनिक बटन के नाम से दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल 2019 में एक योजना लेकर आते हैं। जो दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं उनकी संख्या 1,12,000 के करीब है और जो बसें चलती हैं उसमें भी ये पैनिक बटन लगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आखिर ये पैनिक बटन है क्या? ये पैनिक बटन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। अगर कोई महिला टैक्सी में सवारी करती है या बसों में सवारी करती है और कोई सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है तो वो महिला इस पैनिक बटन को दबा सकती है। और दिल्ली सरकार का ये कहना था कि तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, ऐसी महिलाओं को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और ये पैनिक बटन कंट्रोल रूम में सर्वर के द्वारा सूचनाएं भेजेगा कि उक्त महिला किस बस में है, किस टैक्सी में है और किस स्थान पर है। वहां पर 5 मिनट के अंदर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन इस पैनिक बटन का ना तो कोई सर्वर है, ना ही कोई मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, और ना ही कोई कंट्रोल रूम बना हुआ है। और ये 4 साल से पैनिक बटन लगाने का कार्य हर साल जारी है। जो टैक्सी में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं उनका प्रति वर्ष का किराया 9,000 रुपया है और बसों में जो लगाए जा रहे हैं वो 20 से 22,000 रुपये वसूली की जा रही है परिवहन विभाग के द्वारा। और ये जो प्रक्रिया है ये हर साल नियमित रूप से चल रही है। अब किसी टैक्सी में आप जाएं या महिला जाएं और इस बटन को दबाकर देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये किस तरह से कार्य करता है। ये बटन दब तो जाएगा, लेकिन ना तो इसमें कोई सर्वर है और ना ही कोई इसका कंट्रोल रूम है जहां ये सूचनाएं भेजेगा। तो ये कार्य कैसे करता है? ये कार्य ऐसे करता है कि जो 9,000 रुपये टैक्सी वालों से वसूल किए जा रहे हैं या बसों वालों से वसूल किए जा रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंटता है। क्योंकि जो इसकी टेंडर प्रक्रिया हुई थी उसमें भी आम आदमी पार्टी के नेता शामिल थे और उन्हीं को टेंडर जारी किया गया है। अब ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसकी सीमा 500 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। और ये पैसा किस किस तरह से बटा है, अब इसकी जांच अगर एलजी कराना चाहें तो सीबीआई से करा सकते हैं। जबकि भाजपा के और कांग्रेस के नेता एलजी साहब से इस मुद्दे पर मिल चुके हैं और एलजी साहब ने ये आदेश भाजपा नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को आश्वस्त किया है कि वो इसका संज्ञान ले रहे हैं और उचित कार्यवाही करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2 या 3 दिन में एलजी साहब इसकी जांच सीबीआई को सौंप सकते हैं। तो ये केजरीवाल उर्फ फर्जीवाल उर्फ नटवर लाल किस किस तरह से घोटाले करता है, ये घोटाला आपके सामने अब उजागर हो चुका है। 4 से 5 दिन हो गए हैं ये घोटाला सार्वजनिक रूप से भाजपा नेताओं ने प्रकाशित किया, उजागर किया और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये बटन किस तरह से कार्य करता है। अब ये पैनिक बटन केजरीवाल के लिए खुद पैनिक बनने जा रहा है। अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ना तो इस पैनिक बटन का कोई कंट्रोल रूम है, ना ही कोई सर्वर है जो ये सूचनाएं उस कंट्रोल रूम को भेजेगा। तो ये पैनिक बटन आखिर कार्य कैसे करता है? ये केजरीवाल से कोई महिला पूछे कि ये पैनिक बटन आखिर कार्य कैसे करता है। केजरीवाल सिर्फ चौथी पास राजा की कहानी तो सुनाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो खुद आईआईटीएन है और किस तरह के घोटाले करता है। चौथी पास राजा नहीं, ये आईआईटीएन है, इसीलिए लगवाता ये पैनिक बटन है जो कार्य नहीं करता। पैनिक बटन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। अगर ये जांच सीबीआई करती है तो निश्चित जानिए कि ये घोटाला 800 करोड़ रुपए का अब तक हो चुका है। 2019 में ये योजना लाई गई थी और प्रति वर्ष 9,000 रुपया 1,12,000 टैक्सी वालों से वसूला जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 2022 में जुलाई में इसका एक सर्वे किया था। 50 टैक्सियों के ऊपर उन्होंने ये सर्वे किया और ये पाया कि ये बटन कार्य ही नहीं करता। तो मिस्टर केजरीवाल, आप ये बताइए कि ये जो बटन आपने लगवाया है इसका कंट्रोल रूम कहाँ है? कौन से विभाग के अंतर्गत ये बटन लगवाए गए और ये बटन कार्य कैसे करता है? किस तरह की सूचनाएं आपको भेजता है और किस तरह से आप महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, इसको आप सार्वजनिक कीजिए। फ्री बिजली आप बांटते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पानी की समस्या हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी स्कूल का उद्घाटन करना हो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के बारे में अगर कुछ छपवाना हो तो विदेशों के अखबार में भी छपवाया जाता है। तो कृपया करके दिल्ली सरकार और केजरीवाल ये बताइए पैनिक बटन कार्य कैसे करता है? ये पैनिक बटन अब केजरीवाल के लिए खुद पैनिक होने वाला है। सीबीआई जिस दिन इसकी जांच अपने हाथों में ले लेगी तो यकीन मानिए कि केजरीवाल एंड कंपनी या पूरा गैंग आम आदमी पार्टी का पैनिक होने वाला है, क्योंकि ये पैनिक बटन कार्य ही नहीं करता। और कार्य करेगा कैसे? आप स्वयं जो दिल्ली निवासी हैं वो जांच कर सकते हैं किसी भी टैक्सी में बैठकर, और उस बटन को दबाइए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका तो कोई सर्वर ही नहीं है, वो कहीं से कंट्रोल ही नहीं किया जाता, ना ही उसका आज तक कोई कंट्रोल रूम बना है। 4 साल से ये प्रक्रिया जारी है। करोड़ों रुपए का घालमेल आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा इसमें कर लिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी बनने की चाहत और खुद प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाला केजरीवाल ये भूल गया था कि घोटाला कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। जिस तरह से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और हवाला घोटाले में सतेंद्र जैन जेल में हैं, उसी तरह से ये अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाने वाला है। इतना बड़ा नौटंकीबाज पूरे देश में आपको कोई नेता नहीं मिलेगा कि जब इसने राजनीति शुरू करी थी तो कांग्रेस के और भाजपाओं के अन्य नेताओं पर इसने तरह तरह के आरोप लगाए थे और कहता था कि हम देश की दिशा और दशा बदल देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेंगे। और अब दिल्ली सरकार में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें घोटाला नहीं हो रहा है। सतेंद्र जैन हवाला कांड में बंद हैं, हाई कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया की 10-10 बार जमानतें रिजेक्ट हो जाती हैं। आबकारी नीति बनाने वाला ये केजरीवाल है। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट से इसको 7 दिनों के लिए राहत मिली थी ट्रांसफर और पोस्टिंग करने की, तो ये अपने आप को तानाशाह समझ बैठा था। प्रधानमंत्री को चौथी पास बताता है और खुद आईआईटीएन है। तो ये आईआईटीएन पैनिक बटन लगवाने वाला इसी तरह के कार्य कर सकता है। नए नए घोटालों को इजाद करता है कि घोटाला किस तरह से किया जा सकता है। दिल्ली शराब नीति में कमीशन 2% से बढ़ाकर 5% तक कर दी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व में रहे हैं रंजन गोगोई, उनकी लिखी हुई बातों को भी केजरीवाल मानने से इनकार कर देता है। रंजन गोगोई ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दिल्ली शराब नीति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केजरीवाल ने
सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ते हुए पूरी शराब नीति ही बदल डाली और इसी तरह से ये पैनिक बटन का घोटाला किया गया है। इस बटन की कीमत बाजार में 10 रुपए से 20 रुपए है, लेकिन 9-9 हजार रुपए प्रति वर्ष टैक्सी वालों से वसूले जा रहे हैं। बसों वालों से 20-20, 22-22 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं और प्रति वर्ष इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो इस तरह का घोटाला दिल्ली की सरकार में चल रहा है। अब ये जनता के समझने का विषय है और खास तौर से महिलाओं के समझने का विषय है कि अगर आप फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में केजरीवाल को वोट दे रहे हैं तो क्या ये पैनिक बटन कार्य करता है, ये भी तो केजरीवाल से पूछिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है फ्री पानी फ्री बिजली के लिए, तो केजरीवाल साहब आप ये भी तो बताइए पैनिक बटन कार्य कैसे करता है। सौरभ भारद्वाज आप बताइए, आप भी तो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कि इसका कंट्रोल रूम कहां पर है। आतिशी मारलेना को बताना चाहिए कि ये सर्वर इसका कैसे काम करता है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो प्लीज आप टैक्सी में बैठिए और इस पैनिक बटन को दबाइए। जो ये केजरीवाल कहता था 5 मिनट में सुरक्षा प्रदान करवा दी जाएगी, आखिर ये सुरक्षा मिलती कैसे है जब उसका कोई सर्वर ही नहीं है, उसका कोई विभाग ही नहीं है, उसका कोई कंट्रोल रूम ही नहीं है, तो बटन वो कार्य कैसे करता है। ये बात तो गिरगिटानंद को बतानी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए केजरीवाल कि ये आखिर घोटाला आपने IITN होते हुए कैसे इजाद किया। जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं ये किस तरह का घोटाला आप कर रहे हैं। अब LG साहब को तुरंत से तुरंत चाहिए कि CBI जांच करवाएं और इस पैनिक बटन को ऐसा दबाया जाए कि केजरीवाल खुद पैनिक हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। कंटेंट मेरा आपको कैसा लगा उसे लाइक करके और कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।